जेरेमी बेंथम का समय कब से कब तक माना जाता है? जो इनका समय काल था तो ये कब से कब तक इनका माना जाता है? तो ये 1748 से 1832 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जेरेमी बेंथम किस देश के दार्शनिक थे? तो जेरेमी जो बेंथम थे वो किस देश के निवासी थे? तो वे थे इंग्लैंड के निवासी थे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जेरेमी बेंथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो बेंथम का जन्म है वो किस वर्ष उनका हुआ था? तो 1748 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। बेंथम किस विचारधारा के संस्थापक माने जाते हैं? जो बेंथम हैं वो किस विचारधारा के संस्थापक माने जाते हैं? तो वह उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयोगितावाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? जो उपयोगितावाद का जो मुख्य सिद्धांत था वह क्या है? तो वह है सुख का अधिकतमकरण। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड, जो बेंथम है ये उपयोगितावाद का जिनको जनक भी कहा जाता है और इन्होंने इनका सिद्धांत था कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक सुख किसने दिया है? जो सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक सुख किसने दिया है? किसने कहा है? सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक सुख किसने कहा है? तो ये जेरेमी बेंथम ने कहा है। उनका मानना था कि जो मनुष्य है वह दुखों से बचना चाहता है तथा वह सुखों को अपनाना चाहता था। तो ये बेंथम का मत है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। जेरेमी बेंथम की मृत्यु कब हुई थी? जो जेरेमी बेंथम है उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1832 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। जेरेमी बेंथम का संबंध किस क्षेत्र से नहीं था? जो जेरेमी बेंथम है उनका जो संबंध नहीं था वो किस क्षेत्र से नहीं था? तो उनका जो संबंध है वो संगीत क्षेत्र से नहीं था। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। उनके संगीत में कोई रुचि नहीं थी। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन किसकी रचना है? तो ये जो रचना है तो ये बेंथम की रचना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का उपयोगितावाद किस पर आधारित था? जो बेंथम का उपयोगितावाद है किस पर आधारित था? तो यह सुख और दुख के गणना सिद्धांत पर आधारित था। तो आपका नंबर सही हो जाएगा। जो बेंथम है वो मानते हैं कि जो मनुष्य को अधिकतम सुख की आवश्यकता है, वह दुखों से बचना चाहता है और सुख को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहता है। तो उन्होंने अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो बेंथम के अनुसार मानते हैं कि जो मनुष्य का जो लक्ष्य है वह क्या है? तो वह सुख की प्राप्ति करना। जो मनुष्य है तो उसका जो अधिकतम लक्ष्य होता है वो सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है और वो अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वो सुख प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके शरीर को कभी भी तकलीफ नहीं हो, वो ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हेडोनिज्म शब्द का संबंध किससे है? तो ये सुखवाद से संबंधित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या था? जो उपयोगितावाद का दूसरा नाम था तो वह सुखवाद था। उपयोगितावाद का जो दूसरा नाम है वो सुखवाद था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जेरेमी बेंथम ने किसके सुधार के लिए कार्य किया है? तो उन्होंने सभी के लिए कार्य किया है। उनका मानना था वो जो जेरेमी बेंथम है एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं, एक राज्य को कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। उनका मानना था कि जितने भी राज्य के लोग हैं सभी को समान अधिकार दिए जाए, सभी को सुख प्राप्त हो सके, वो ऐसी सुविधाएं अपने राज्य में लागू करना चाहते थे। तो उनका ये मत था। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? जो उपयोगितावाद के जनक हैं वो बेंथम को माना जाता है। उन्हें उपयोगितावाद का जनक के रूप में माना जाता है और वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पक्षधर थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने किसे प्लेजर एंड पेन के रूप में देखा है? तो उन्होंने मानव व्यवहार की प्रेरणा को प्लेजर एंड पेन के रूप में देखा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना खंडन किसने किया है? यह कथन किसका है? तो ये जेरेमी बेंथम का है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य क्या है? जो बेंथम है उनका जो कानून का उद्देश्य है वह क्या है? तो वह अधिकतम सुख
वो अधिकतम सुख की बात करते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलना चाहिए, जहाँ उसको प्रॉब्लम हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जितना हो सके तो उसको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जेरेमी बेंथम का प्रमुख अनुयायी कौन था? जो वह था तो वह जॉन स्टुअर्ट मिल था, ये उनका अनुयायी था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जेरेमी बेंथम ने किस सिद्धांत को नकारा है? तो उन्होंने किस सिद्धांत को नकारा? तो उन्होंने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को उन्होंने नकारा है। उन्होंने प्राकृतिक के जो सिद्धांत है उन्हें बकवासों का बकवास कह करके उन्होंने उसको संज्ञा दी है कि जो प्राकृतिक अधिकार है ये बकवास हैं, तो उन्होंने इसकी संज्ञा दी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के अनुसार कानून को क्या होना चाहिए? तो बेंथम मानते हैं कि जो कानून ऐसा होना चाहिए जो उपयोगी हो और वह लाभदायक हो, जिसमें उस कानून के द्वारा सभी मनुष्यों को भलाई हो सके और मनुष्य के लिए उपयोगी हो। तो उन्होंने कानून के लिए उपयोगी को सहयोगी माना है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के उपयोगितावाद में किसको मापने का प्रयास किया है? जो बेंथम के उपयोगितावाद में किसको मापने का प्रयास किया है? तो उन्होंने सुख और दुख की मात्रा को मापने का प्रयास किया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सुख और दुख की गणना बेंथम ने क्या कहा है? जो बेंथम है तो उन्हें सुख और दुख की गणना को बेंथम ने क्या कहा है? तो उन्होंने हेडोनिक कैलकुलस कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम ने सुख की गणना कितने तत्वों पर की है? जो बेंथम है उन्होंने सुख की जो गणना की उन्होंने कितने तत्वों पर की है? तो उन्होंने 7 तत्वों पर इसकी गणना की है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के सुख माप के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो जो कौन सा नहीं है तो उन्होंने विश्लेषण नहीं है, क्योंकि हम जो उनका दुख है उसका हम दुखों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य को कितना दुख है, और ना ही उसका मापन किया जा सकता। सुख और दुख का मापन कभी भी नहीं किया जा सकता है कि सुख और दुख को सिर्फ फील ही किया जा सकता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के अनुसार सुख का सर्वोच्च मापदंड क्या है? तो ये उपयोगिता को मानते हैं सर्वोच्च मापदंड, क्योंकि जो बेंथम को उपयोगितावाद का जनक के जनक भी कहलाते हैं बेंथम। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम ने किस नीति को अस्वीकार किया है? तो उन्होंने प्राकृतिक अधिकार को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य क्या है? जो कानून का उद्देश्य है वह क्या है? तो जो कानून का उद्देश्य है सुख की वृद्धि और दुख की कमी करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। बेंथम का मानना है कि जितना हो सके तो मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करना चाहिए, और जो दुख है तो दुख को कम करना चाहिए, ताकि मनुष्य के जीवन में कभी दुख ही ना आए। उनका ऐसा मानना था, और उन्होंने अपने जीवन काल में इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि मनुष्य हमेशा सुखी और समृद्धि रहे, और उसके जीवन में दुख कभी ना आए। तो उन्होंने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है। तो उन्होंने सुख और दुख का सिद्धांत भी दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जेरेमी बेंथम का प्रसिद्ध वाक्य क्या था? जो जेरेमी बेंथम का प्रसिद्ध वाक्य था वह क्या था? वो सभी को सुख सम्मान है, उन्होंने सभी को सुख सम्मान है। उनका मानना था कि उसमें प्रसिद्ध कथन था कि सभी मनुष्यों को समान रूप से सुख की प्राप्ति होना चाहिए। तो ए नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ क्या है? जो बेंथम के अनुसार जो उपयोगिता का अर्थ है वह क्या है? तो यह किसी कार्य की उपयोगिता उसके परिणाम, किसी कार्य की उपयोगिता उसके परिणाम। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद किस प्रकार का था? तो यह मात्रात्मक था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद को क्या रूप दिया है? तो उन्होंने जो बेंथम के उपयोगितावाद को जो रूप दिया है उन्होंने गुणात्मक रूप दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के अनुसार समाज का निर्माण किस पर आधारित है? जो समाज का निर्माण है किस पर आधारित है? तो ये सुख और दुख की नीति पर आधारित है, क्योंकि फ्रेंड्स जो बेंथम है वो अधिकतम सुख की ही बात करते हैं। तो आप उनका मानना था कि व्यक्ति को जितना हो सके तो अधिक से अधिक उनको सुख प्राप्त हो, तो इस पर सुख और दुख पर वो जोर देते हैं। तो उन्होंने सुख और दुख का सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम का दर्शन मुख्यतः किस प्रकार का है। जो बेंथम का जो दर्शन है वो मुख्यतः किस प्रकार का है, तो वह अनुभववादी है। उन्होंने जो भी सीखा था उन्होंने अनुभव से ही सीखा था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम की नीति का व्यवहार का उद्देश्य क्या है। बेंथम की नीति का व्यवहारिक उद्देश्य क्या था, तो ये अधिकतम जनसुख था। उनका मानना था कि मनुष्य को जितना हो सके तो अधिक से अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए, ये बेंथम का मानना था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम का पैनोप्टिकॉन किस सुधार से जुड़ा हुआ है, तो यह कारागार से सुधार से जुड़ा हुआ है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। बेंथम के अनुसार अपराधी सुधार का तरीका क्या है। बेंथम के अनुसार अपराधी के सुधार का जो तरीका है वह क्या है, तो शिक्षा के द्वारा सुधारा जा सकता है। जो एक अपराधी है उसे शिक्षा के द्वारा ही उसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है जो उसकी शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति को नैतिकता सिखाई जाएगी और वो नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही वह एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो एक अपराधी को नैतिकता के द्वारा ही सिखाया जा सकता है तथा उस शिक्षा के द्वारा ही उसको सुधार किया जा सकता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जेरेमी बेंथम का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था। जेरेमी बेंथम का जो दृष्टिकोण था वह लोकतांत्रिक था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम ने इंग्लैंड के अमूर्त विचार को खंडन किया था। जो बेंथम है उन्होंने इंग्लैंड के अमूर्त विचार को जो खंडन किया था वो क्या था, तो उन्होंने उपयुक्त सभी का किया था। उन्होंने प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का खंडन किया था, उन्होंने सामाजिक समझौते का भी खंडन किया था और उन्होंने समान इच्छा का भी खंडन किया था। तो उन्होंने ये उपयुक्त सभी का खंडन किया था। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों का बकवास कहा था और मान इच्छा है उसको भी उन्होंने नकारा था, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम का मुख्य लक्ष्य क्या था। तब बेंथम का जो मुख्य लक्ष्य था वह मानव कल्याण था। उनका जो मुख्य लक्ष्य था तो उनका मानना था कि मानव में जितना हो सके तो अधिक से अधिक कल्याण करना चाहिए। एक राज्य का ऐसा निर्माण हो जो मनुष्य की भलाई के लिए सोचे और मनुष्य के कल्याण के बारे में ही वह काम करे। तो उनका मानना था कि जो भी सोचा जाए मनुष्य के सुख देने के लिए, उनके कल्याण के लिए ही राज्य के द्वारा जो भी कानून बना जाए तो किया जाना चाहिए, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवरेजन मास्टर्स प्लेजर एंड पेन किसने कहा था, तो ये जेरेमी बेंथम ने कहा था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के अनुसार नैतिकता का आधार क्या है। जो बेंथम है तो उनका नैतिकता का जो आधार है वो क्या है, तो ये उपयोगितावाद है, क्योंकि जो बेंथम है वो उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने उपयोगिता पर विशेष जोर दिया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम किस विचारधारा से असहमत थे। जो बेंथम थे वो किस विचारधारा से असहमत थे, तो वह सामाजिक अनुबंध से असहमत थे। वह मानते थे कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वह सामाजिक समझौते के द्वारा नहीं हुआ है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम का उपयोगितावाद किस प्रकार का सुधार चाहता था। जो बेंथम का उपयोगितावाद था वह किस प्रकार का सुधार चाहता था, तो वह सभी प्रकार का सुधार चाहता था। कानूनी सुधार, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार, वे सभी पर वह जोर देते थे कि सारे आएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था। जो बेंथम का जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के लंदन में हुआ था, तो आपका डी नंबर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम को किस नाम से जाना जाता है। जो बेंथम है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उपयोगितावाद का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो इस कारण से उनको उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के अनुसार मानव जीवन की दिशा किससे निर्धारित होती है, तो ये सुख और दुख से निर्धारित होती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम ने किस प्रकार की राजनीति का समर्थन किया है। जो बेंथम है उन्होंने किस प्रकार की राजनीति का समर्थन किया है, तो उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति का समर्थन किया है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमारे राष्ट्र राज्य में लोकतांत्रिक नीति का निर्माण किया जाएगा तो हमारी जनता वहाँ की सुखी और समृद्ध होगी, तो उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति पर विशेष जोर दिया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम के अनुसार सुख और दुख किसके आधार हैं। जो सुख और दुख है वो किसके आधार हैं, तो उन्होंने मानव आचरण के आधार हैं। ये मानव आचरण का जो है, तो ये मानव आचरण का आधार है, तो आपका
ए नंबर सही हो जाएगा। उनका मानना था जो दुख और सुख हैं ये मनुष्य के आचरण के द्वारा ही आते हैं, तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुख दुख के परिणाम का मापन किसने किया है? जो सुख दुख के परिणाम का जो मापन है वो किसने किया है? तो ये जेरेमी बेंथम ने किया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके 50 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे दो वीडियो 2 पार्ट में लेकर के आऊँगी। तो 50 मैंने अभी कंप्लीट करवा दिए हैं, 50 कल मैं आपको दूसरे वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। क्योंकि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।